हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 पंचम पाठ है। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो इस संस्कृत अनुवाद है इसको हिंदी अनुवाद में कन्वर्ट करके बताऊँगी। तो मैं हिंदी में इस चैप्टर के सॉल्यूशन को अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं लिखना। जैसे ये सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, इन सभी लाइनों के अलग अलग अर्थ लिख दूँगी मैं। ठीक है, सबसे पहले लिखूँगी मैं इन दो लाइनों के अर्थ। ठीक, सबसे पहले कराऊंगी मैं आपको इन दो लाइनों का अर्थ सर्वे भवन्तु से दुख भाग भवेत तक। ठीक है, तो इसका अर्थ है सब सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब सज्जन हों, कोई दुखी ना हो। ठीक है, कोई दुखी ना हो। ठीक है, पहली दो लाइनों का अर्थ हो गया। उसके बाद है हमारे पास आलस्य से कुत सुखम तक अगली दो लाइनों का अर्थ। ठीक है, अगली दो लाइनों का अर्थ है आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या के बिना धन कहाँ। विद्या के बिना धन कहाँ, धन के बिना मित्र कहाँ। ठीक है, धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। ठीक, उसके बाद है अगली दो लाइनों का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद हम अगली लाइन है विद्या से और तत्सुखम तक। ठीक, इसने इन लाइनों में क्या कहा है, विद्या विनय देती है। विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, योग्यता से
धन आता है। धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। ठीक है, धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। ठीक, अगली दो लाइनों का अर्थ कहाँ से? पुस्तक कथा से लेकर तद धनम तक। इनका अर्थ है पुस्तक में छिपी विद्या, पुस्तक में छिपी विद्या और दूसरे के हाथों में गया धन और दूसरे के हाथों में गया धन समय पर काम नहीं आता। अर्थात ठीक है, अर्थात अपना ज्ञान तथा अपने पास का धन ही ठीक है, अपने पास का धन ही मौके पर साथ देता है। धन ही मौके पर साथ देता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास 5th लाइन, उसमें क्या है कि परोपकाराय से लेकर परोपकाराय यहाँ से लेकर शरीरम तक। इसका अर्थ करेंगे अब हम लास्ट की लाइनों का। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। ठीक है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकार के लिए नदियाँ, ठीक है, परोपकार के लिए नदियाँ बहती यानी कि जल देती हैं। ठीक है, परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं, दूध देती हैं। परोपकार के लिए ही यह मानव शरीर है। अर्थात मानवों का जन्म ही परोपकार करने के लिए हुआ
है। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा अर्थ करा दिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास अभ्यास के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है उच्चारण करें। उच्चारण कैसे करेंगे हम? कशिचद अविदस्य पातृत्वात् दुःख भाग भवेत् पुस्तक कस्था परोपकारार्थमिदं धनमाप्नोति परहस्तगतः समुत्पन्ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एक पद में उत्तर दें, यानी कि सर्वे किम पश्यन्तु। इसका एक पद में उत्तर देंगे हम, तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्वे किम पश्यन्तु। इसका उत्तर लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि का आंसर है भद्राणी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? भद्राणी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के का आंसर होगा भद्राणी, एक शब्द में। अगला है कस्य मित्रम न भवति। इसका आंसर होगा खा का अधनश्य। ठीक है, गा का क्या है? विद्या किम ददाति। गा का होगा आंसर विनयम। ठीक, अगला है हमारे पास कि दृश्य धनम न भवति, यानी कि परहस्तगतम। ठीक, तो इसी तरह मैंने आपको सभी आंसर करा दिए हैं। सेकंड का आंसर है भद्राणी, खा का है अधनश्य, ग का है विनयम, घ का है परहस्तगत। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। ठीक है, खा है अमित्रस्य कुतः सुखम। उसके बाद है परोपकाराय दुहन्ति गावः। उसके बाद धनाद धर्म तत् सुखम। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि बड़े व्रत में दिए गए पदों के साथ छोटे व्रत में दिए गए उचित क्रियापदों को जोड़ते हुए वाक्य रचना करें। ठीक है, मतलब कि ये बड़ा व्रत है बाहर की तरफ और ये अंदर वाला छोटा व्रत है, तो उचित क्रियापदों को जोड़ते हुए वाक्य रचना करें। तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को? कैसे जोड़ेंगे देखो, काम में लिखेंगे सर्वे सन्तु निरामया। ठीक, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। खा है विनयात, याति पात्रताम। ठीक, उसके बाद अगला है परोपकाराय, वहन्ति। ठीक, ये मैं ऊपर कर देती हूँ, देखो ऐसे परोपकाराय वहन्ति और नद। ठीक, उसके बाद घा में लिख देंगे हम परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। ठीक है, उसके बाद है सर्वे
भवन्तु सुखिन। ठीक, उसके बाद है विद्या ददाति विनयम। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया है आपको। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, संस्कृत में अनुवाद करें। विद्या विनय देती है, यानी कि विद्या ददाति विनयम। ठीक, उसके बाद विनय से योग्यता आती है, विनयात याति पात्र ताम। ठीक, उसके बाद परोपकार के लिए यह शरीर है, परोपकारार्थ मिंदम शरीरम। ठीक, आगे है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। ये कविता आपको पढ़नी है, जैसे अधरम मधुरम वंदन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। ठीक है, इस तरह पढ़ लेंगे आप। तो इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर 5 कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 षष्ठ पाठ है। चैप्टर का नाम है अस्मांक दिनचर्या। तो चैप्टर 6 का सॉल्यूशन करेंगे हम अगली वीडियो में। चैप्टर 5 का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।